बहुत इंतजार के बाद आ गए हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 9.2 और ये हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत अच्छे तरीके से इसे भी करेंगे। ठीक है, इसमें भी थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। वैसे ध्यान देने वाली बिल्कुल जरूरत नहीं, अगर आप एक चीज रट लो तो आपको रटने वाला मेथड मैं आज करा देती हूँ और अगर आपको समझने वाला मेथड भी चाहिए तो मैं आज कराऊं या किसी और दिन कराऊं। चलो थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी बट देखते हैं, है ना, डिपेंड करता है। चलिए जी, तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपना क्वेश्चन। हमेशा की तरह पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर उसको समझेंगे, फिर उसका कंसेप्ट लेंगे, उसके बाद जाके ढंग से लिखेंगे और खत्म करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है जी, चलिए। अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। तो ये बोल रहा है, कह रहा है कि आपके पास एक कॉलोनी है, कॉलोनी के अंदर एक सर्कुलर पार्क है जिसकी जो रेडियस है वो है 20 मीटर की। ठीक है जी, ओके। It's situated in a colony. Three boys, Ankur, Syed, and David, are sitting at equal distance on its boundary, each having a toy telephone in his hands to talk to each other. तो भाई ये तो है, ये तीनों बच्चे हैं और बच्चों वाला गेम जो है वो खेल रहे हैं। जैसे क्या करते हैं, वो कप वाला नहीं होता, बीच में थ्रेड लगा देते हैं, है ना। तो इस तरह से ये कुछ गेम खेल रहे हैं और यहाँ पे तीन लड़के हैं। एक का नाम है अंकुर, दूसरे का नाम है सैयद और तीसरे का नाम है डेविड। ठीक है, तीनों जो है इक्वल डिस्टेंस में बैठे हैं सर्कल पे। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ द फोन। ठीक है, तो मान लो अगर यहाँ पे अंकुर था तो यहाँ पे कहीं सैयद होगा और यहीं पे कहीं डेविड होगा, है ना। तो इस तरह का या किसी भी तरह का हमारा ट्राइंगल बनेगा। अब क्योंकि ये तीनों इक्वल डिस्टेंस पे थे, दैट मींस AD वुड बी इक्वल टू AS वुड बी इक्वल टू SD। ये तीनों इक्वल होंगे और इक्विलेटरल ट्राइंगल यहाँ पर हमारा बनेगा, है ना। तो जब यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा तो आपका रटने वाला काम क्या कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, मीडियन ड्रॉ करते हो, तो वहां पर जो सेंट्रॉइड होता है, मैम ये सेंट्रॉइड क्या होता है बता देती हूँ। ये एक ट्राइंगल है, मान लो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, अगर मैंने इसमें मीडियन ड्रॉ करा मतलब ये इसके इक्वल है अगर, ठीक है, तो ये यहां से जहां टच करेगा और ये इसका बाइसेक्टर जहां टच करेगा, दिस इज व्हाट सेंट्रॉइड, जो इसको और इसको कुछ रेशो में बांटता है, जो रेशो होती है 2:1। ठीक है, तो दिस बाय दिस इज 2:1। ठीक है, अगर आपने ये रट लिया तो आपका क्वेश्चन 2 मिनट में हो जाएगा सॉल्व, क्योंकि ये रटने वाला पार्ट था। ठीक है, बट अगर आपको समझना है तो आपको थोड़ा सा दिमाग और लगाना पड़ेगा, उसमें आपको रटने वाला कोई काम नहीं करना। तो पहले आपको रटवाने वाला कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे जो इसमें ज्यादा खुश होते हैं तो जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल टाइम ना मिले, पेपर में छूट रहा हो जल्दी पेपर, तो उस टाइम पे क्या करेंगे, उस टाइम पे तो फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करके हमें मार्क्स चाहिए, है ना। तो एक बार देख लेते हैं, बट वैसे मैं प्रेफर करती हूँ कि हम रटे ना चीजें और ढंग से करें, है ना। बट जब ढंग से करते हैं तो टाइम लगता है ना। चलो देखते हैं, हम दोनों मेथड से करने की कोशिश करेंगे। डन है जी, बनाओ अपना सर्कल। तो भाई सर्कल हमने बना लिया है, सर्कल। यार एक मिनट, मजा सा नहीं आ रहा सर्कल बनाने में, रुको जरा सब्र करो। दिस इज द सर्कल, इसको मैं फिल कर दूं अगर राइट से, अब मजा आ रहा है ना। यार मुझे पहले पता ही नहीं था, चलो ठीक है, ये तो बढ़िया हो गया। हाँ जी, तो यहाँ पर थे तीन लड़के थे, तो मान लो ये था अंकुर, यहाँ था सैयद, ठीक है, और यहाँ था कहीं डेविड। ठीक है, ओके जी, तो इन तीनों को ज्वाइन करो। तो जब आप इन तीनों को ज्वाइन करते हैं तो अंकुर और सैयद, ठीक है, सैयद और डेविड और अंकुर, ये तीनों क्या बना रहे हैं, एक ट्राइंगल बना रहे हैं। अब हमारे क्वेश्चन में गिवन था कि ये ट्राइंगल जो है इक्वल है, मतलब ये हो गया हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल, है ना, ये हो गया हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब यहाँ पर क्या होगा, कहीं ना कहीं हमारा सेंटर होगा सर्कल का, तो मान लो दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल विच इज O। ठीक है, अब आप क्या करोगे भाई, अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, अब आपने कोई भी साइड ले लेंगे, मैं AD ले रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करो, इसको ज्वाइन करो किससे, O से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सेंटर से ज्वाइन हो रहा है। ठीक है, तो ये रेडियस हो गई, ये भी रेडियस हो गई, ये भी रेडियस हो गई, मतलब ये तीनों कितने कितने के हो गए, 5-5 मीटर के हो गए, है ना। 5 मीटर था, 20 मीटर था शायद, एक मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन देखें, भूल गई यार मैं, 20 था मेरे ख्याल से, हाँ 20 मीटर है। तो भाई ये भी 20 का हो गया, OS ये भी 20 का हो गया, ये भी 20 का हो गया, है ना। क्यों, क्योंकि ये रेडियस है तीनों, है ना। और फॉर एग्जांपल अगर ये सेंटर है और यहाँ से लाइन गई, दैट मींस दिस इज परपेंडिकुलर। अगर ये परपेंडिकुलर है तो मान लो ये M था, या P मान लो, या Z मान लो, या X मान लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, अगर ये था, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये और ये इक्वल हो जाएंगे। अब मैंने क्या बोला, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है आपके पास, ठीक है, और यहाँ पे ये और ये है और ये मीडियन है, तो यहाँ पर जहां पर ये और ये टच करेंगे, मतलब ये और ये जो है टच कर रहे हैं, ठीक है, कहां पर, उसी पर, तो ये 2:1 में बांटेगा, मतलब दिस इज 2 क्योंकि ये लंबा है और ये छोटा है, तो दिस इज 1, तो ये 2:1 में बांटेगा और उसके बाद हमारा क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल करवा दो,
चलो करवा देती हूँ, ये रटने वाला है, ठीक है। चलो समझने वाला बाद में करेंगे। ठीक है जी, तो अब बनाते हैं अपनी फिगर अच्छे से। तो भाई यहाँ पर मैंने क्या करा, एस से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा एडी पे, ठीक है। और इसी के बीच में मेरा कहीं ना कहीं सेंटर ओ होगा, ठीक है। और मान लो ये मेरा पी था, ठीक है। अब मैंने क्या करा, मैं यहाँ पे लिखूंगी गिवन क्या है, पहले सबसे पहले लिखा गिवन। गिवन में मैं लिखूंगी कि एएस जो है वो एसडी और एडी के इक्वल है। क्यों? क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पे है, दैट मींस इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो मैं बोलूंगी ट्रायंगल एएसटी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्यों? क्योंकि सारी साइड्स जो है इक्वल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। दैट मींस एएस वुड बी इक्वल टू एसडी वुड आल्सो बी इक्वल टू एडी, राइट। AS is equal to SD is also equal to AD। ठीक है जी, आपको क्या करना है, आपको निकालना है टू फाइंड, है ना। आपको जो है निकालना है, कुछ आपको निकालना है डिस्टेंस ऑफ ईच स्ट्रिंग। ईच स्ट्रिंग मतलब आपको निकालना है AS की वैल्यू या SD या फिर AD की, है ना। तो टू फाइंड में क्या लिखोगे, डिस्टेंस ऑफ AS मान लो, AS मान लो, कुछ भी मान लो यार, AD मान लो, AS/AD, ठीक है, /SD, कुछ भी लिख लो, है ना, जो तुम्हारा मन करे, कोई भी एक चीज लिख लेना, स्लैश लिखना था, ठीक है। तो फाइंड हो गया। कंस्ट्रक्शन पे आ जाते हैं। तो अब आगे हम अपने कंस्ट्रक्शन पे, कंस्ट्रक्शन में मैं क्या लिखूंगी, मैं लिखूंगी ड्रॉ OP परपेंडिकुलर टू AD। Why? Because AD is also a chord, है ना। AD is also a chord of the circle and perpendicular drawn from the center of the circle to the chord bisects the chord, है ना। तो कंस्ट्रक्शन में मैं क्या लिखूंगी, ड्रॉ OP परपेंडिकुलर टू AD। अगर आपने OP को परपेंडिकुलर कर दिया AD पे, है ना, OP को परपेंडिकुलर कर दिया AD पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर प्रूफ पहले मैं लिख लेती हूँ, देख लेते कुछ और ना बाद में लिखना पड़े, है ना, तो थोड़ी जगह छोड़ देंगे। तो प्रूफ पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम लिख देते हैं कि OP जो है वो परपेंडिकुलर है AD पे, ठीक है। दैट मींस AP वुड आल्सो बी इक्वल टू PD। AP जो होगा वो PD के इक्वल होगा, ठीक है जी। ओके, उसके बाद मैं क्या बोल सकती हूँ, क्या बोल सकती हूँ भाई, अरे गिवन में मैंने रेडियस नहीं लिखी, तो रेडियस भी लिखो यार। रेडियस थी हमारी 5 मीटर, 20 मीटर। अभी वो रेशमा सलमा मंदीप वाला क्वेश्चन कराया ना, वो 5 मीटर छप गया दिमाग में ठीक है। तो AP जो थी वो PD के इक्वल आ गया हमारा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, ज्वाइन कर रही हूँ OA और OD को। क्यों? क्योंकि ये तो रेडियस ऑफ द सर्कल है। OA, OD और OS ये तो तीनों रेडियस ऑफ सर्कल की, है ना। अब यहाँ पर पहले तो मैं लिख दूं, है ना, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द chord bisects the chord, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द chord bisects the chord, ठीक है। तो यहाँ पे हमने करा ये, ठीक है। ओ AP जो है PD के इक्वल हो गया। दैट मीन्स हमारा SP इज द मीडियन ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। देयरफॉर SP इज द मीडियन ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का मीडियन है और यहाँ से इस तरह से दो AO और OD मिलते हैं इस मीडियन पे, तो यहाँ पर O इज द सेंट्रॉइड, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगी, therefore SP is the median of the equilateral triangle, ठीक है। And hence O is the centroid, O is the centroid, ठीक है। तो अगर O सेंट्रॉइड है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, OS by OP would be equal to 2:1, ठीक है। तो OS by OP would be equal to 2/1, ठीक है। क्योंकि ये क्या हो गया, सेंट्रॉइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। ये जब आपने किया, अब आपको पता है OS कितना है, 20 है, 20 मीटर। क्यों? क्योंकि ये रेडियस थी, ठीक है, 20 है। OP आपको नहीं पता तो आपने OP ही लिख दिया और 2/1 कर दिया। इससे क्या हो गया, OP इज इक्वल्स टू, अब इसको करते सॉल्व, ये हो गया 20, ये यहाँ देखो OP को मैं यहाँ भेज देती हूँ, ये हो गया 20 इज इक्वल्स टू 2 इंटू OP, है ना। 20 जो था वो यहीं रहा और OP ऊपर आके मल्टीप्लाई हो गया 2 से। अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 20/2 इज इक्वल्स टू OP। तो OP इज इक्वल्स टू व्हाट, 10 मीटर्स, है ना। OP आ गई 10 मीटर की। अगर मेरे पास ये OP आ गई 10 मीटर की, तो बेटा जी आप मुझे साफ साफ बताइए, क्या आप ये निकाल सकते हैं AD? क्यों? क्योंकि भाई अगर आपके पास OP आ गई 10 की, ये आपको पता है, चाहे आप ये लो या ये लो, क्या है, 5 मीटर की है,
20 मीटर की है, ठीक है। तो ये 10 का है, ये 20 का है। बाय पाइथागोरस यू वुड बी एबल टू फाइंड आउट द बेस ऑफ द ट्राइंगल ओपीडी, है ना। पाइथागोरस थ्योरम में बेटा ये 90 डिग्री का है, अगर आपके पास ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज है तो आप बेस की वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे ही आपका बेस निकल जाएगा आप मल्टीप्लाई बाय 2 करके या फिर 2 बार प्लस करके एडी निकाल सकते हो, क्योंकि एपी इज इक्वल टू पीडी। तो यहाँ तो आप क्या लिखोगे, एडी इज इक्वल टू एपी प्लस पीडी, 2 बार प्लस कर दो। यहाँ आप क्या बोलोगे, एडी का हाफ है कौन, पीडी, है ना। एडी का हाफ मतलब एडी बाय 2 इज इक्वल टू पीडी, है ना। तो एडी इज इक्वल टू 2 इंटू पीडी, तो पीडी की वैल्यू जो है पुट कर देना। तो अब बस पीडी की वैल्यू निकालनी है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा, ठीक है। तो करते हैं इसको सॉल्व, ठीक है। तो अभी हमने क्या निकाला है, अभी हमने ओपी निकाल दिया है, ओपी निकाल दिया है। अब मैं ट्राइंगल लूंगी इन ट्राइंगल ओपीडी, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ इन ट्राइंगल ओपीडी, इन ट्राइंगल ओपीडी, ठीक है। बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर h क्या है हमारा, h इज ओडी, है ना, हाइपोटेन्यूज इज ओडी, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है हमारा, परपेंडिकुलर है ओपी, ओपी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बेस, बेस इज व्हाट, बेस इज पीडी, तो पीडी का स्क्वायर, पीडी का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे ओडी कितना था भाई देख लो, अब ओडी कितना था, ओडी, ओडी इज दिस मतलब 20 मीटर, वाई रेडियस, है ना। तो ये हो गया 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी, ओपी मैंने अभी 10 निकाला है ना, फिर भी एक बार चेक कर लेती हूँ। ओपी 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 और 10, ठीक है। तो ओपी आ गया आपका 10 का स्क्वायर, ठीक है। और पीडी आपको निकालना है ना, तो पीडी का स्क्वायर एज इट इज आप लिख दोगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा क्योंकि वहां पे वो प्लस हो रहा है, तो 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू पीडी का स्क्वायर। तो पीडी का स्क्वायर इज इक्वल टू 400 माइनस 100, है ना। 400 में से 100 गए, 300 बचे, है ना। तो यहाँ पे हो गया पीडी का स्क्वायर इज इक्वल टू 300, है ना। अब पीडी इज इक्वल टू रूट 300, रूट 300 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है तो वहां पे रूट ही तो लगेगा, और क्या लगेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया, पीडी इज इक्वल टू, अब रूट 300 सॉल्व ऐसे मत करने बैठ जाना, आपको पता है रूट 300 को आप क्या लिख सकते हो, रूट 3 इंटू 2 इंटू 5 10, है ना। तो कितना हो गया 30 इंटू 2 इंटू 5 कर दो, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 10 और 3, है ना। तो 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 3 इज 300। तो आराम से आपने सॉल्व करा। अब आप क्या कर सकते हो, अब आपको क्या लेना है, 2 इंटू 2, देखो 2 आ गया 2 बार, है ना। तो पीडी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 भी आ गया 2 बार मल्टीप्लाइड बाय 5, ठीक है। और अंदर बच गया अकेला 3, क्योंकि बाहर रूट से बाहर आने के लिए 2 बार अंदर होना प्रेजेंट जरूरी है ना, 2 का पेयर बनता है। तो ये क्या हो गया, पीडी आ गया मेरा कितना 10 रूट 3, 10 रूट 3। मुझे निकालना क्या था, मुझे क्या पीडी निकालना था, नहीं मैम आपको पीडी नहीं निकालना था। व्हाट यू हैड टू फाइंड आउट वाज, यू हैड टू फाइंड, क्या फाइंड करना था भाई, एडी फाइंड आउट करना था, है ना। तो जब एडी फाइंड करना था तो एडी क्या है, एपी प्लस पीडी है ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, मैं यहाँ लिखूंगी मुझे निकालना है एडी, नाउ कर देंगे, बोलेंगे एडी इज इक्वल टू एपी प्लस पीडी था, हाँ। तो AD इज इक्वल टू AP प्लस PD, ठीक है। अब AD निकालना है इज इक्वल टू AP उतना ही होगा 10 रूट 3, मतलब PD प्लस PD कर देते हैं ना, क्यों, क्योंकि AD इज इक्वल AP इज इक्वल टू PD ना, AP जो था वो PD के इक्वल था, है ना, AP PD के इक्वल था। तो यहाँ पे क्या हो गया, AD इज इक्वल टू 10 रूट 3 प्लस 10 रूट 3, मतलब AD इज इक्वल टू 20 रूट 3, है ना। AD जो आ गया वो आ गया 20 रूट 3। हमें क्या निकालना था, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग निकालना था, मतलब दोनों बच्चों के बीच का डिस्टेंस निकालना था, और वो डिस्टेंस हमारा निकल गया, जितना उनका डिस्टेंस उतनी ही लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ईच स्ट्रिंग निकालना था, इसीलिए एक का डिस्टेंस निकाला है। टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग निकालते तो मल्टीप्लाइड बाय 3 भी करना पड़ता, है ना। चलो तो यहाँ पे पहले ढंग से आंसर लिख लेते हैं, फिर एक बार दोबारा से क्वेश्चन जो है दूसरे तरीके से भी देखना है हमें, है ना, ठीक है। तो आंसर निकाल देते हैं, आंसर है हमारा, हाँ, लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग इज 20 रूट 3 मीटर, क्योंकि वो मीटर में क्वेश्चन था, ठीक है। तो आंसर आ गया हमारा। एक बार इसे ढंग से देख लेते हैं, फिर दोबारा से नए वाले मेथड से कर लेंगे, ठीक है, मतलब जो रटने वाला नहीं है उससे कर लेंगे। तो भाई था क्या, अच्छा यहाँ पे मेरे को एक चीज देखनी है, मैंने लिखा है ओपी को एडी के इक्वल कर दिया, हाँ ठीक है। तो ये लिख दो इक्वेशन 1 और यहाँ पर लिख देना हाँ बाय इक्वेशन 1,
ठीक है, अब ये पूरा अच्छे से क्लियर है। ठीक है, एक बार ढंग से समझा रही हूँ दोबारा से, उसके बाद नए वाला मेथड जो है बता दूंगी। ओके जी, चलिए। तो भाई हमारे पास क्या था, अंकुर था एक बच्चा, ठीक है, एक बच्चा था मेरे पास अंकुर, एक था सैयद और एक था डेविड। तीनों अलग अलग जो थे एक सर्कुलर पार्क में बैठे थे और तीनों का डिस्टेंस सेम था, दैट मींस वो इक्विलेटरल ट्रायंगल था। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी है कि अगर उसकी कोई भी एक साइड पर अगर मीडियन बन रहा हो और वहां पर क्या है दो दूसरे पॉइंट से क्या हो वहां पे सेंट्रॉइड बन रहा हो, तो हमेशा 2:1 में जो है चीज को बांट देता है। तो 2:1 मतलब एपी बाय ओपी वुड बी इक्वल टू 2:1, है ना। तो सॉरी एपी क्यों बोल रहे हो भाई, पीएस बाय ओपी, है ना। तो मैंने ओएस क्यों लिखा है, नहीं ओएस ही है यार, मेरी राइटिंग जो है ना यहाँ पे ज्यादा गंदी हो, ये पी है और ये ओ ही था। ठीक है, हाँ, तो OS बाई ओपी इज इक्वल टू 2:1 या 2/1, और हमने दोनों की वैल्यू को पुट करा। ठीक है, यहाँ से मेरे पास ओपी की वैल्यू आ गई, जैसी ओपी की वैल्यू आ गई मैंने ओपी की वैल्यू लगाई, ये हाइपोटेन्यूज मुझे पता था, बेस मैंने पाइथागोरस से निकाल लिया। जैसे ही मेरा बेस निकला मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, यहाँ पे 2 बार प्लस कर दो, तो आपके पास एडी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म यहाँ पे। अब इसी सेम क्वेश्चन को हम करेंगे दूसरे तरीके से जहां पर आपको रटना नहीं है। ठीक है, तो जहां रटना नहीं है वो वाला क्वेश्चन कर ले, मतलब उस तरीके से कर ले, नहीं करे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। अच्छा, ये वाले क्वेश्चन भी सीधा सीधा आने के चांस होते हैं। ठीक है, अगर ज्यादा से ज्यादा चेंज हुआ तो नाम या फिर वैल्यू चेंज हो जाएगी, बट क्वेश्चन का कंसेप्ट यही रहेगा। तो कृपया करके देख लो कि अगर ऐसा कुछ आ गया तो आप सीधे तरीके से 2:1 लगा के आप आराम से इस क्वेश्चन को हलवे की तरह सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बट अगर तब भी नहीं आया तो हमने क्या करना है भाई, हमने करना है अपना दिमाग लगाना है। ठीक है, तो अपना दिमाग लगाने के लिए अब हम कर लेते हैं इसी सेम क्वेश्चन को दूसरे तरीके से। ठीक है, तो जिन बच्चों को दिमाग नहीं लगाना वो अब इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। ठीक है, चलो भाई फिल करते हैं इसको, क्योंकि अब तो हमें आ गया है। वाओ, चलो। तो भाई यहाँ पे था मेरा कोई एक बच्चा अंकुर, दूसरा था सैयद या डेविड, ये सही था ना, हाँ अंकुर सैयद डेविड था, अंकुर डेविड सैयद नहीं था। ठीक है, तो यहाँ आ गया हमारा डेविड। ठीक है, अंकुर सैयद और डेविड। अब भाई इसको करो ज्वाइन सबसे पहले तो, है ना, इसका ट्रायंगल बनाओ क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। तो जब इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है तो बनाएंगे ही, है ना, बना दिया इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल। जब इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया तो हमें पता है कि एएस जो है एसडी और एडी के इक्वल है, क्योंकि सबका डिस्टेंस सेम था। अब सबका डिस्टेंस जो है वो सेम है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमें, हम यहाँ पे बनाएंगे एक सेंटर ओ। ठीक है, सेंटर ओ बना दिया हमने। अब हम दोबारा से बनाएंगे परपेंडिकुलर, बट यहाँ पे हम 2:1 रटेंगे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर बनाओ एक परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एक परपेंडिकुलर बन जाएगा। ठीक है, ये जो परपेंडिकुलर बनेगा ये सेंटर से ही टच होता हुआ जाएगा। ठीक है, तो मान लो ये हमारा है टी, कुछ नया करने के लिए टी लगा दिया, कुछ भी लगा देना यार। ठीक है जी, अब ध्यान देना। अब आप ध्यान क्या दोगे, अगर यार ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो मान लो इसकी साइड कोई एक्स थी, ए थी, बी थी, कुछ भी मान लो, तो मैं इसको ए मान रही हूँ। ठीक है, आप एक्स भी मान सकते हो, बी भी मान सकते हो, सी भी मान सकते हो, कुछ भी मानो। तो ए एस वुड बी इक्वल टू ए, एस डी वुड ऑल्सो बी इक्वल टू ए, और ए डी वुड ऑल्सो बी इक्वल टू ए। बट क्योंकि मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है परपेंडिकुलर, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करी है, कंस्ट्रक्शन करी है, मैंने लिखा है ड्रॉ ओ टी परपेंडिकुलर टू एडी। अगर मैं ओडी को परपेंडिकुलर कर देती हूँ एडी से, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। कौन इक्वल हो जाएगा, एओ और ओडी, है ना। तो देयरफॉर एओ या ओए इज इक्वल्स टू, नहीं, ओटी, एटी इज इक्वल्स टू टीडी, एटी जो है वो टीडी के इक्वल हो जाएगा, है ना। ओटी को परपेंडिकुलर बनाया एडी पे, तो एटी और टीडी ही तो इक्वल होगा, और क्या इक्वल होगा, है ना। ओके, तो भाई ये पूरा ए था, तो ये कितना हो जाएगा, a/2, ये भी कितना हो जाएगा, a/2, है ना, क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। ओके जी, तो आप क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो प्रूफ। अब आप क्या लिखोगे, इन ट्राइंगल AST, ठीक है, नहीं, हाँ, ठीक है, पहले यहाँ पे बट लाइन तो लिखो, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल bisects the chord, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट्स द chord। ठीक है, अब आपने क्या करा, प्रूफ करा। अगर आप ट्रायंगल लेते हो और इसमें आपने 90 डिग्री बना दिया, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इन ट्रायंगल ATS, ठीक है, ATS वाले ट्रायंगल में x² इज इक्वल्स टू p² प्लस b² कर सकते हो। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री वाला है, तो बाय पाइथागोरस लिखो, बाय पाइथागोरस थ्योरम,
पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हमें पता है h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है ना। अब यहाँ पे h क्या हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज विच इज a, तो a का स्क्वायर इज इक्वल टू p 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 आप इसे मान लो ts को, है ना, और इसको बेस मान लो, है ना, तो ts का स्क्वायर प्लस बेस 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 क्या हो जाएगा हमारा 80। यार पहले ढंग से लिख ही लेते हैं 80 का स्क्वायर, है ना, तो यहाँ पर ये h क्या हो गया मेरा as का स्क्वायर, ठीक है। अब कर लेते हैं, तो भाई एक चीज बताओ as कितना था आपका a स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू ts आपको पता नहीं है, ts का स्क्वायर प्लस 80 आपका आ गया a/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस होगा, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू ts का होल स्क्वायर। मैम ये कैसे आया भाई, ये पूरा का स्क्वायर था, तो a का स्क्वायर इज a स्क्वायर और 2 का स्क्वायर इज 4, तो ये हो गया a स्क्वायर बाय 4, है ना, क्योंकि यहाँ पे प्लस था तो वहां पे जाके माइनस हो गया, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लो, ये आ गया 4, है ना, ये हो गया 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू ts का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वुड बी इक्वल टू 3a स्क्वायर बाय 4, है ना, इज इक्वल टू ts का स्क्वायर। अब 3a स्क्वायर बाय 4 जो है वो ts का होल स्क्वायर है, तो ts क्या होगा भाई, ts होगा रूट 3a स्क्वायर बाय 4, 3a स्क्वायर बाय 4। अब तुम ध्यान देना यहाँ पे ये सब कुछ रूट में है, तुम यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ts को तुम लिख सकते हो रूट 3 इंटू a बाय 2 इंटू 2, है ना, और यहाँ पर जब ये स्क्वायर है तो भाई ये दो चीजें, a का पूरा पेयर बन रहा है तो a बाहर आ जाएगा, 2 का पेयर बन रहा है तो 2 भी बाहर आ जाएगा, अंदर रूट में बच जाएगा अकेला पंछी 3, ठीक है। तो ts कितना हो जाएगा, ts हो जाएगा हमारा a/2 रूट 3। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल इजी है, यस इजी है। अब यार एक चीज बताओ, अगर आपके पास ts आ गया, कितना आया, ts आया आपके पास a/2 रूट 3, ठीक है, तो भाई OT कितना होगा, क्यों, क्योंकि OS तो आपको पता है कितना था, OS कितना था 20 था ना, हाँ 20 था, रेडियस ऑफ द सर्कल वाज 20, है ना, तो रेडियस जो थी वो थी आपकी 20 मीटर की, है ना। तो यहाँ पर मुझे पता है ये TS कैसे बना होगा, TS बना होगा मेरा OS प्लस OT से, OS प्लस OT से बना होगा, है ना। TS मेरा कैसे बना होगा, OS प्लस OT से ही बना होगा, क्योंकि ये है TS में OS और OT को प्लस करेंगे तभी वो बनेगा। अब TS कितना आ गया a/2 रूट 3 और OS कितना था 20 था, क्यों, क्योंकि इट वाज द रेडियस ऑफ द सर्कल, है ना, तो ये आ गया 20 प्लस OT, है ना, आया। अब इससे हम क्या निकालेंगे, OT निकाल लेंगे। तो भैया अगर मैंने OT इससे निकाल लिया तो यहाँ पर ये जो है इधर माइनस हो जाएगा, है ना, तो ये कितना हो जाएगा a/2 रूट 3 माइनस 20 हो जाएगा, नहीं होगा, हो जाएगा मैम, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर आपकी OT की वैल्यू आ गई, है ना, OT की वैल्यू आपकी कुछ इस तरह से आई है। ओके, आपको निकालना क्या है, आपको AT निकालना है किसी भी तरह, है ना, हाँ AT की वैल्यू मतलब AD की निकालनी, कुछ भी निकाल लो AD, बट यहाँ पर जो हमने लिया है ये a/2 वगैरह वाली फॉर्म में लिया है, तो हमें जो है थोड़ा सा काम और करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया मेरा OT की वैल्यू। अब मेरे पास अगर OT आ गया तो तुम लोग ध्यान देना, ध्यान दो, क्या ध्यान दोगे, अगर आपके पास ये OT है, ठीक है, और आपके पास ये AO भी है ना, और आपके पास ये भी है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, पाइथागोरस लग सकता है 90 डिग्री का एंगल तो बन ही रहा है ना। तो अगर मैं यहाँ पे h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कर दूं, और यहाँ पे ये जो है ये मेरा 20 है, ठीक है, इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई, इसकी भी वैल्यू आ गई, सब कुछ आगे पीछे करके जो करूंगी इक्वेट तो आराम से मेरा क्वेश्चन हो जाना चाहिए। आई एम नॉट पर्टिकुलरली वेरी श्योर, ठीक है, तो एक बार जरूर ट्राई करते हैं, ठीक है, चलो ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे मैं बोल रही हूँ इन ट्राइंगल AOT, ठीक है, अब मैं लिख रही हूँ, अरे कहाँ गया, ठीक है, मैं लिख रही हूँ इन ट्राइंगल AOT, ठीक है, इन ट्राइंगल AOT h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लगा सकते हैं, तो लिख देते हैं h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कैसे, बाय पाइथागोरस, है ना, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब h स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे h होगा हमारा OT, है ना, तो h इज OT का स्क्वायर है, OT ना, एक मिनट, OA था यार, OA का स्क्वायर इज इक्वल टू p इज OT, है ना, P इज OT का स्क्वायर और B इज AT का स्क्वायर,
ठीक है, अब सबकी वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो पहले देखो OA का, OA की वैल्यू इज 20, तो लिख लो 20, ये हो गया 20 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OT। OT कितना था, OT कितना आया था, OT आया था हमारा a/2 √3 माइनस 20, है ना। OT कितना आया था, a/2 √3 माइनस 20, a/2 √3 माइनस 20 का होल स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर, 80 का स्क्वायर मतलब a/2 का स्क्वायर, a/2 का स्क्वायर। अब इसको कर लेते हैं आराम से सॉल्व, ठीक है। अरे रब्बा, चलो इसको कर लेते हैं आराम से सॉल्व। तो ये हो गया 400, 20 का स्क्वायर इज 400। इसको ढंग से देख लेना, ठीक है। तो यहाँ तो पहले तुम इसे सॉल्व कर लो ढंग से, या फिर क्या करो, चलो करवा देती हूँ, ठीक है। तो हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, पहले लिखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। तो ये हमारी आइडेंटिटी होती है, हमें लिखनी है। तो अब a क्या हो गया, ये वाला, है ना। तो a स्क्वायर मतलब a/2 √3 का होल स्क्वायर, ठीक है, ओके। उसके बाद प्लस बी स्क्वायर मतलब प्लस 20 का स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस 2 इंटू ए बी मतलब a/2 √3 मल्टीप्लाइड बाय 20, ठीक है। और इसको लिखेंगे हम ब्रैकेट में, ठीक है। ये हो गया हमारा ये वाली आइडेंटिटी वाला, और ये हो गया a²/4 एज इट इज आ जाएगा। तो हो गया प्लस a²/4, ठीक है। ये 9 नहीं है, a है, दोबारा लिख देती हूँ a²/4, ठीक है, ठीक है जी, ओके। अब यहाँ पे देखो, ये तो हो गई हमारी आइडेंटिटी, इसको रख देते हैं बॉक्स के अंदर, ठीक है। अब देखते हैं, अब ये क्या हो गया, इसको करो सॉल्व, सॉल्व करोगे तो आएगा 400 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर इंटू 3 मतलब 3a² बाय 4, है ना। 3a² बाय 4 आएगा, ठीक है, प्लस 400, ठीक है, माइनस देखो ये 2 और ये 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, ये है हमारा a√3 इंटू 20, तो 20a√3, है ना। तो आ जाएगा 20a√3, ठीक है, ओके। और प्लस है हमारे पास a²/4, ठीक है, डन है, वेरी गुड। अब यहाँ से ये 400 इधर चला जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा। यहाँ पर ऐसे ही काट दो, तो ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा 0 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर तुम लोग ध्यान से देखो, अगर ये आ गया हमारे पास 3a²/4, इसको ये भी a²/4 के टर्म्स में, तो इसको भी प्लस कर देती हूँ a²/4, ठीक है। और ये है माइनस 20a√3, 20a√3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये तो a² वाले साथ में रख देते हैं और ये उधर ले जाते हैं, यहाँ पे माइनस हो रहा है, वहां पे प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 20a√3, 20a√3 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आ गया हमारा 3a² प्लस a²/4, है ना, क्योंकि दोनों में 4 कॉमन था तो हमें एलसीएम जो है हमने ले लिया। अब यहाँ पे क्या आ गया, ये आ गया मेरा 4a², है ना। तो हो गया 20a√3 इज इक्वल्स टू 4a²/4, है ना। तो 4 से 4 कटा, तो a² जो है वो आ गया हमारा कितना, 20a√3, है ना, 20a√3 आया, ओके। तो यहां से हमारा ये जो है a आ गया कितना, 20√3, है ना। और मुझे क्या निकालना था, मुझे यही तो निकालना था, मुझे a की वैल्यू ही तो निकालनी है। अब a क्या था हमारा, as भी था, sg भी था और ad भी था। तो a क्या हो गई हमारी, साइड हो गई, साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल। हमें क्या पूछा था, हमें पूछा था कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी होगी, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग वुड बी इक्वल टू साइड ऑफ द ट्राइंगल, है ना। तो यहाँ पर मेरा आंसर जो आ जाएगा वो मैं लिख देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा आंसर इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे मैं लिखूंगी a इज इक्वल्स टू 20√3, है ना। तो as इज इक्वल्स टू sg इज इक्वल्स टू ad इज ऑल्सो इक्वल टू 20√3, ठीक है। अब यहाँ पे आंसर लिख दूंगी, आंसर लिखूंगी क्या 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 क्या, हाँ, लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू 20√3 मीटर्स, ठीक है। तो लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू 20√3 मीटर्स। ये हो गया यहाँ पे खत्म, ठीक है। अब देखो ये वाला थोड़ा सा जो था लेंथी था, थोड़ा सा मुश्किल था, बट ज्यादा भी मुश्किल नहीं था, बट थोड़ा सा तो था, है ना। ये हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, है ना। मैं तुम्हें नहीं बोलूंगी नहीं मैंने पढ़ा तो बहुत इजी था, बहुत इजी नहीं था, सीरियसली, है ना। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना इसमें पड़ेगा। बट ये क्या हो गया, ये हो गया आपके कंसेप्ट वाला। तो आपको जरूरी नहीं है, अगर आपका मन कर रहा है तो आप क्या करो, आप उसमें वो 2:1 वाला सेंट्रॉइड वाला फॉर्मूला लगा लो, क्योंकि अगर क्वेश्चन आया तो बिल्कुल सेम ही आएगा, ठीक है। तो दोनों मेथड से मैंने आपको बता दिया, ये 2:1 वाला मेथड और ये दूसरे वाला जो कंसेप्ट वाला मेथड था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या नहीं लिखा था मैंने, गिवन लिख देती हूँ यहाँ पे गिवन, ठीक है। और टू फाइंड लिख देती हूँ a, ठीक है। मतलब a इज इक्वल टू as इज इक्वल टू sd इज इक्वल टू ad, ठीक है।
बस गिवन टू प्रूव वगैरह बाकी सब कुछ मैंने लिख दिया था। ठीक है, तो अब बताओ कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, बट अगर नहीं भी आया तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लो और 2 बार कम से कम इसको लिख लिख कर प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको बेसिकली लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी है, तभी चीजें जो है अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पर होगी हमारी एक्सरसाइज 9.2 पूरी तरह से कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, बाकी एक्सरसाइज 9.1 और 9.3 बिल्कुल हलवा है, तो उसमें तो आपके पूरे मार्क्स आने ही आने हैं। 9.2 मैंने इतने डिटेल में अच्छे से करा दिया है, एक एक क्वेश्चन को 2-2 3-3 बार बोलकर कि आप वो भी अच्छे से कर लोगे, बट 1-2 बार आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। ठीक है जी, तो अब मेरे को लग रहा है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और मेरी नेक्स्ट क्लास का भी टाइम हो रहा है, तो मुझे लगता है कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। आपको मिलती हूँ मैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.3 जो काफी इजी है और काफी बढ़िया एक्सरसाइज है, उसके साथ मिलेंगे। और यार, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दो, सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दो। और सबसे स्पेशली मेरे को आपको एक चीज बतानी थी, वो चीज ये है कि हमारे रिसेंटली जो है हमारे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर्स जो है कंप्लीट हो चुके हैं, तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। बच्चे मतलब आप सब जो हो मेरी वीडियोस को बहुत ज्यादा लाइक कर रहे हो, आपको मेरी एक्सप्लेनेशन समझ आ रही है, तो इसके लिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और थैंक यू सो मच। बस मैं आपको यही बोलना चाह रही थी। ठीक है जी, तो अब मैं चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।